हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वाजपेयी साहब क्या कहेंगे ये जो राजनीति है, क्या जब तक नेता किसी बात को लेकर अपनी टिप्पणी ना दें, उन्हें लगता नहीं है कि दिन पूरा हुआ है? या पहले कह रहे थे कि ये फिजूल खर्ची है, फिर बाद में लोगों ने कहा कि 2012 का एक चिट्ठी है जिसमें अप्रूवल तत्कालीन स्पीकर ने दिया और कहा कि इसकी जरूरत है, फिर उससे आगे बढ़े तो कहा ये मोदी जी का अपना प्रोजेक्ट है, फिर नेक्स्ट आ गया कि नहीं अब उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि राहुल गांधी परिपक्वता अभी तक नहीं आ पाई है। ये कोई विषय है मुद्दे का कि कौन प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करेंगे कि राष्ट्रपति को करना चाहिए? मतलब ट्वीट कर रहे हो तो देखो, आप पब्लिक फिगर हो, एक बड़ी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो मुखिया के तौर पे, तो ये क्या इशू उठाया आपने, क्या ट्वीट किया है? प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो उद्घाटन नहीं करेंगे तो कौन उद्घाटन करेगा भाई? मतलब इसके पीछे क्या है? बल्कि इसकी वजह होना क्या चाहिए था, राहुल गांधी को खुद अपना सेल्फ इन्फेक्शन करना चाहिए था और ये प्रण लेना चाहिए था कि भाई हम किसी तरीके से दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच जाएं, और जब पार्लियामेंट में पहुंच जाएं तो डिबेट बढ़िया करें। ये ना हो कि सारी डिबेट करके आंख मार के बैठ जाएं। देखो, वो सब रिकॉर्ड में है सारी चीजें इनकी, और इनकी लोकसभा में पार्लियामेंट में अटेंडेंस कितनी है? 2%, 4%, मैक्सिमम 7% गई है इनकी। कभी भी आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, डिबेट कभी कोई क्वेश्चन रेज करते ही नहीं है। उस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान किस तरफ है कि कौन उद्घाटन कर रहा है? प्रधानमंत्री अगर उद्घाटन करेंगे या राष्ट्रपति जी उद्घाटन करेंगे या 28 मई डेट होगी या 19 मई, इन चीजों से क्या फर्क पड़ना पड़ रहा है? बल्कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो समय की डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें डिजिटल इंडिया की उसमें भवन में मौजूद हैं। और ये भी बात सही है कि डीलिमिटेशन आने वाली है, उसके बाद अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो व्यवस्था अगर पहले से अगर की जा रही है तो उसमें क्या ऐतराज है आपको? प्रधानमंत्री का चिंतन देखिए, हर चीज को जो टाइम फ्रेमवर्क में बनना था उसी टाइम फ्रेमवर्क में बन के बिल्डिंग तैयार हो गई और उसी टाइम फ्रेमवर्क में उद्घाटन भी हो रहा है। इन चीजों को नहीं अप्रिशिएट करेंगे। आपके यहाँ तो प्रोजेक्ट लटके रहते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो हैं, जो सड़कें बनती हैं नेशनल हाईवे की, वो आप याद करिए मिस्टर राम कि ये रुकी पड़ी हुई थी पिछले 9 साल पहले। कोई कहीं रुकी है, कोई कहीं रुकी है, लेकिन इस सरकार ने आके उसको इमीडिएटली उद्घाटन भी करते हैं, शुरुआत भी करते हैं और विद इन टाइम फ्रेमवर्क करते हैं और विद इन लेस बजट करते हैं। ये इस तरह की बातों को करने से ये सेल्फ गोल कहलाता है राहुल गांधी का। ये इसके अलावा इसको कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। राहुल गांधी को राजनीतिक लोकतांत्रिक वैल्यूज की कीमत को समझना पड़ेगा। उनकी जो वो बोलते हैं उसमें एक वजन होना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर दोबारा कहूंगा कि नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है, एक तरफ विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब सोच रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की बचकानी हरकतें करेंगे तो ठीक है। हमारे साथ अभय दुबे जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। देख रहे हैं अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। थोड़ा आप क्रम से जुड़े, लेकिन सवाल यही है कि हर चीज पर टीका टिप्पणी क्या आवश्यक है? पहले इसे फिजूल खर्ची आपके नेता बताते रहे कि संसद बना रहे हैं, प्रधानमंत्री का पर्सनल प्रोजेक्ट बताते रहे, जयराम रमेश जी ने वैनिटी बता दिया। क्या आपको इतनी दिक्कत है नए संसद भवन से? राम मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी को विचार करना चाहिए, खास करके प्रधानमंत्री जी को। ना उनके पास इस बात का नैतिक अधिकार है, ना उनके पास इस बात का कोई सैद्धांतिक अधिकार है। मैं ये दो बातें इसलिए कह रहा हूं कि नैतिक अधिकार इसलिए नहीं है कि नया संसद का भवन तो बनाया मगर उसकी आत्मा निकाल दी प्रधानमंत्री जी ने। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में रमन्ना साहब ने ये टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार बगैर डिस्कशन के बिल पास हो रहे हैं, बगैर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के बिल पास हो रहे हैं, ये बेहद दुखद है। परिस्थितियां ये बन गई कि जो हम लोगों के 10 वर्ष के कार्यकाल में 71% और 60% पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को रिफर किए जाते थे बिल्स पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए, वो 20% रह गए हैं आज की तारीख में। अभय जी, एक प्रोसेस थी पब्लिक ये बात तो पुराने संसद भवन में ही आप उसी का उदाहरण बता रहे हैं ना,
मैं तो ये कह रहा हूं कि नई इमारत से क्या अब दिक्कत आप है? मुझे अगर मैं आपकी बात को सुनने के लिए राम मोहन तैयार जी, हूं, लेकिन आप जो उदाहरण दे रहे हैं ये पुरानी इमारत के नहीं, उदाहरण आप- दे रहे हैं। आप सुनना नहीं चाहते, आप मैं सिर्फ आपकी बात को इमारत सुनना देखते हैं। चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि लोकसभा नई की- इमारत से क्या दिक्कत है? राम मोहन जी, सिर्फ आप इमारत देखते हैं, उसमें ईंट पत्थर लकड़ी के दरवाजे देखते हैं, उसकी आत्मा को देखिए। पार्लियामेंट वो हो या ये हो, जब उसकी आत्मा निकाल दी जाएगी, गंभीर मसला है। सिर्फ 11% बिल जो है वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखे गए, जानते हैं आप? 301 बिल 2014 से 2022 तक में से सिर्फ 70 बिलों को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखा गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे सांसदों को अगर वो अपने अधिकार मांगते वोट के डिवीजन का हाउस में, जी। तो उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक देते हो। दूसरी बात, तो मुझे राष्ट्रपति आप ये बताइए कि अभिभावक देखिए, होता ये है मैं भारत के। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये व्यवस्था जितनी आप उदाहरण दे रहे हैं, ये सब पुरानी इमारत के अंदर हुआ कि नई इमारत में हुआ? नई तो अभी उद्घाटन होना है उसका। अगर ये व्यवस्था सरकार के रवैये में, उनकी कार्य प्रणाली में दोष है, विपक्ष के नाते आप इंगित कीजिए, उसका जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से मैं लूंगा। लेकिन राम मोहन जी, इमारत बदलने राम मोहन जी, में और नई इमारत के निर्माण में अभय दुबे जी की पार्टी को इतनी राम मोहन दिक्कत जी, क्या है? मैंने ये प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आपने नहीं दिया। राम मोहन जी, एक जी। मिनट। राम मोहन जी, आप इस बात का वचन दीजिए, यहाँ शो में चलिए, आप इस बात का वचन दीजिए कि वो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के लिए कम से कम 70% बिल भेजेंगे, वो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए 70% अभय बिल। दुबे तो आप जी, कह मैं दीजिए, प्रधानमंत्री फिर नहीं आप हूं, बात कीजिए, ना उस बात संसदीय की। कार्य मंत्री हूं, मैं देखिए, कैसे वचन दे दूं? तो फिर संसदीय जब आप कार्य वचन मंत्री दे नहीं हूं ना, सकते, तो आप उनकी गलत बिना व्यक्ति पर से बात गलत मत वचन कीजिए। मांग रहे हैं। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मैं आप- उनकी बात आप तक पहुंचाऊंगा, वो जवाब देने के लिए गलत इच्छुक तर्क भी दे हैं। रहे हैं, लेकिन राम मेरा मोहन जो जी। मूल सवाल था कि आपने इमारत पर गलत कहा कि तर्क दे फिजूल रहे हैं। खर्ची है, फिर बताया गया कि मीरा कुमार जी ने खुद कहा था कि नहीं ये बनना चाहिए, उन्होंने इसका अप्रूवल सबसे पहले दिया था 2012 में। राम मोहन जी कब कहा था? जब महामारी की विभीषिका थी, जब हमको आवश्यकता थी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को मदद पहुंचाने की, तब ये बात कही थी कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अपेक्षा अभी भी कह रहे हैं ना, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को अभी भी मदद जयराम पहुंचाइए। रमेश जी दो दिन पहले महामारी की क्यों कह विभीषिका रहे में हैं? फंसे हैं क्या? अभी ट्वीट कर रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का वैनिटी प्रोजेक्ट है। मोहन, हाँ, तो क्यों कह रहे हैं वो कि आप अगर आत्मा को मार दोगे तो नई इमारत वैभवशाली भवनों से नहीं चलता, सदन चलता है उसकी आत्मा से। और ये राष्ट्रपति जी अभिभावक है सदन की, जब पहला सत्र आहूत करते हैं ठीक तो है। उन्हीं के अभिभाषण से करते हैं। क्या शहजाद पुनव। परेशानी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल। को? राष्ट्रपति जी से इतनी तकलीफ क्या है इनको? अगर राष्ट्रपति जी उद्घाटन करें तो भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को तकलीफ क्या है बताइए? सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रहे हैं, ये श्रेय लेने की। हम तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने निष्पक्षता की गरिमा को खो दिया। आज ठीक वो है, सिर्फ अभय एक दल दुबे के जी, नेता होकर रह मुझे गए। अच्छी तरह से याद आता है कि जब यही राष्ट्रपति महोदया का चुनाव हो रहा था, तब आपके वरिष्ठ नेताओं का संबोधन राष्ट्रपत्नी था, मुझे याद आ रहा है, आपके वरिष्ठ नेता का संबोधन था ये। शहजाद पूनावाला, लोकतंत्र की आत्मा पर, संसद की आत्मा पर जो आपने कहा कि आघात हो रहा है, उस पर जवाब देना चाहते हैं शहजाद पूनावाला? हाँ, देखिए, पहले तो 1975 में संविधान के शरीर और पार्लियामेंट की आत्मा पर सबसे बड़ा चोट करके बोलने की आज़ादी से लेकर हर प्रकार की आज़ादी पर किसने कुटाराघात किया, ये बताने की आवश्यकता नहीं। इमरजेंसी का कालखंड अगर इस देश में लगा है जहां पर संसद ठप हो गई पूर्ण तरीके से, तो वो इंदिरा गांधी जी का समय था, पर वो छोड़ देते हैं। यूपीए के ज़माने में एक बिल 4 मिनट में पास होता था। राममोहन जी, 4 मिनट में एक बिल, क्या चर्चा हो रही थी और क्या हो रहा था, ये आप ही कल्पना कीजिए। सीबीआई का बिल 3 मिनट में, 17 ऐसे बिल 72 मिनट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल 14 मिनट में। ये रिपोर्ट भी है, अंग्रेजी अखबार की है, सॉरी जीका नहीं है मेरे पास, पर ये अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट है, हिंदुस्तान टाइम्स की, मैं कोट करके बताऊंगा। एक बिल 4 मिनट में पास हो रहा था, तो ये कितनी चर्चा कर रहे थे पुरानी संसद में, तो ये तो देश जानता है।